नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। साथियों, देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लेटरल एंट्री के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। अर्थात जिस पद पे आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद लोग पहुंचते हैं, उस पद पे बिना परीक्षा के भारत सरकार नियुक्तियां कर रही है। क्या सरकार की ये मंशा है कि ब्यूरोक्रेसी में अपने विचारधारा के लोगों को बैठाने का? क्या सरकार की ये मंशा है ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को पूर्णतः समाप्त करने का? क्या सरकार का ये मंशा है कि जो भारतीय संविधान भाग 14 315 से 323 में जो एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, उसका उल्लंघन कर रही है? क्या सरकार लाखों करोड़ों की संख्या में जो छात्र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके संघर्ष पे पानी फेर रही है? क्या सरकार उनके प्रतिभाओं का हनन कर रही है? इन सब मुद्दों पर आइए हम जानते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन जी से। सर, जो लेटरल एंट्री के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं, तो इस पे आपका क्या राय है? जैसे कि सरकार की ये भी मंशा हो सकती है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने का, या तो ये भी हो सकता है कि सरकार अपने विचारधारा के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बैठाना चाहती है। इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं जो आपका सवाल है। पहली बात तो ये है कि आरएसएस और बीजेपी की कोई छिपी हुई, मुझे लगता है कि वो नीति नहीं है। मोहन भागवत के अगर आप बिहार चुनाव के पहले, माने इसके पहले का जो बिहार चुनाव है, अगर उसके पहले का बयान देखेंगे, जब उन्होंने कहा कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे, तो ये जो समीक्षा शब्द है, दरअसल ये है कि हम उसको ख़त्म करेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी के हारने के बाद फिर यू टर्न लिया। और इसी के साथ साथ अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को ध्यान में रखें, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे, उसको ऐसा बना देंगे जो अपने आप ख़त्म हो जाए। तो संविधान में बना रहे घोषित रूप से, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जिससे वो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अपने आप ध्वस्त हो जाए या बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए। वो जहाँ तक लेटरल एंट्री का सवाल है, तो ये कोई आज नहीं हो रहा है। 2018 में मोदी सरकार ने इसको शुरू किया था, और ये कहकर के उन्होंने शुरू किया था कि साहब जो प्रशिक्षित जो क्षेत्र हैं, जो बहुत विशेषज्ञ लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों के, हम उनको ले आएंगे और संयुक्त सचिव स्तर पर उनको डायरेक्ट नियुक्ति देंगे 5 साल के लिए। तो पहली बात तो ये है कि जिन लोगों की नियुक्ति हो रही है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, संयुक्त सचिव का जो पद होता है वो नीति निर्धारक पद होता है, जिस पर एक आईएएस चुने जाने के 15 साल के बाद उस पद तक पहुंचता है। तो जहां नीतियां बनती हैं वहां पर डायरेक्ट आपने किसी कारपोरेट घराने से उठा करके किसी को बिठा दिया है, तो वो लोग नीतियां बनाएंगे तो किसके पक्ष में बनाएंगे? ऑब्वियस है कि वो कारपोरेट के पक्ष में बनाएंगे। दूसरा, वही वे लोग हैं जो आरएसएस की विचारधारा को बिलोंग करते हैं या आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित हैं, आरएसएस के हित में काम करने वाले हैं। मैं सीधे तौर पर कहूँ कि जो हिंदुत्ववादी हैं, जो सवर्ण मानसिकता के हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो वहाँ पर जब बैठेंगे तो उनकी जो नीतियाँ हैं वो निश्चित तौर पर कारपोरेट और हिंदुत्व हितैषी होंगी। जब हम ये दोनों बात कह रहे हैं, तो उसमें न तो मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, स्त्री, इस सब के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये एक ही स्तर पर दोनों ही, माने आपको उसको आरक्षण को भी ख़त्म कर देना है और अपनी आइडियोलॉजी को भी स्थापित कर देना है। ऐसे लोगों को बिठा देना है जहाँ पर नीतियाँ वो बना रहे हों। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहाँ पर बाबा साहब ने संविधान सभा में, मुझे याद आता है कि जब वो उन्होंने आखिरी अपना भाषण दिया है संविधान सभा में, तो उन्होंने जो बात कही थी कि मैं दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं संविधान सभा में आना चाहता था। लेकिन उन्होंने संविधान सभा को एक तरह से आभार व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मुझे प्रारूप समिति में शामिल किया गया, और ये तो मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। तो संविधान सभा में जो लोग थे वो बड़े दिल वाले लोग थे, वो देश को बनाने के लिए कृत संकल्पित थे। उन्होंने बाबा साहब को ये जिम्मेदारी दी
और इसीलिए वो दलितों का आरक्षण हो या उस समय ओबीसी का आरक्षण का कम से कम प्रावधान तो बाबा साहब कर ही गए थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में इसकी ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन आप टॉप जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की स्तर पर लेटरल एंट्री करके सीधे तौर पर हिंदुत्व की विचारधारा और कारपोरेट परस्त नीतियां बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। निजीकरण दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सार्वजनिक संस्थानों की बिक्री हो रही है, और खुले तौर पर मोदी जैसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि साहब, उन्होंने इसके पहले एक बयान मुझे याद आ रहा है कि जब वो ये कहते हैं कि साहब उद्योगपतियों के साथ जो हमारी मित्रता है वो गलत नहीं है, क्योंकि गांधी के साथ बिरला की भी मित्रता थी। ऐसे वो अपने तर्कों के द्वारा पूरे निजीकरण करना चाहते हैं, और निजीकरण से होगा क्या कि जो दलित और पिछड़ा है वो हाशिए पर जाएगा, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, सारी नौकरियां छिन जाएंगी, और जब नौकरियां छिन जाएंगी तो आप उस हिंदुत्व की व्यवस्था के अनुसार, जिसे शूद्र और अछूत कहा जाता है, उसकी जो सामाजिक और आर्थिक हैसियत है वो उसी पर धकेल दिया जाएगा, वो गुलाम बनने के लिए मजबूर होगा। तो ये जो पूरी लेटरल एंट्री है और जो निजीकरण है, ये दोनों चीज़ें दरअसल शूद्र को शूद्र बनाने के लिए, अछूत को अछूत बनाए रखने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। दूसरी बात सर ये कि जैसे जिस पद पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो युवा संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उनके प्रतिभाओं का भी हनन है, ये साफ साफ। बिल्कुल, और ये कोई दलित और पिछड़ा, केवल दलित और पिछड़ों का ही अन्याय नहीं हो रहा है, अन्याय उनके साथ भी हो रहा है जो गांव में, भले ही वो सवर्ण जाति का हो, जो इलाहाबाद में और दिल्ली में डेरा डाल करके घर से बहुत पैसा माँ बाप का ले करके वो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। जब आप लेटरल एंट्री के द्वारा उन पदों को भर दिया जाएगा तो उनके अधिकारों का भी तो हनन होगा, उनको नौकरियां कहाँ मिलेंगी, वो कैसे आईएएस बनने का ख्वाब देख सकते हैं। तो ये दरअसल पूरी समूची व्यवस्था को हाईजैक करके कारपोरेट परस्त बनाना, और मैंने कहा कि उस पूरे हिंदुत्व की राजनीति के साथ उसका तालमेल बिठाना, ये कोशिश हो रही है। तो उसमें सबका ही अधिकार जाएगा, उसमें दलित और पिछड़ों की ही सिर्फ बात नहीं है, उसमें तो जो गरीब है वो किसी भी जाति का हो, अगर वो सपना देख रहा है इस बनने का, तो वो सपना भी उसका चकनाचूर हो जाएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।